फेवरेट खिलाड़ी, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड। कितना बोलूं, और बहुत बड़ा रेज्यूमे है उनका, बस इतने पे ही रुक जाता हूं क्योंकि उनकी शक्ल अब स्क्रीन पे आ गई है। वी गॉट अभिषेक शर्मा जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई। अभिषेक, की हाल चाल? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, सब ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ सुनाओ, ठीक हो? बस बिल्कुल ठीक यार, दिल खुश कर देते हो यार बैटिंग करके। अभी तो एक्सप्रेशन से इतने पीसफुल लग रहे हो, वहां जाके क्या हो जाता है? ऐसा क्या हुआ हो जाता है उधर जाके बीच में? पाजी आज तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा खेलना ही पड़ना था, क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो। तो आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी भी था, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट। आई फील, मेरी पर्सनली मुझे ऐसे लगता है, और मेरी और शुभमन की यही बात चल रही थी कि हम मैच जीत के फिर आंसर देंगे। मुझे अच्छा लगा कि आपने बल्ले से जवाब दिया, क्योंकि वो बेस्ट जवाब होता है। क्योंकि शब्द तो कोई भी बोल सकता है, पर बल्ले से जवाब जैसे आप देते हैं वैसे कोई नहीं दे सकता। और आज ही नहीं, आज के मैच में नहीं, रोज भी ये जो आपका जो अटैकिंग माइंडसेट होता है, जो आप जाते हो बल्लेबाजी करने के लिए, टॉक अस अ लिटिल थ्रू दैट माइंडसेट। क्या चल रहा होता है आपके मन में जब आप स्ट्राइक लेते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट पाजी, शुरू से यही था मुझे कि क्योंकि 1-2 साल से मुझे ऐसे लगा कि नॉर्मली जब मैं शॉट्स खेलता हूँ और मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मैं जब मुझे पहले बॉल भी दिखती है कि मेरे एरिया पे है या मेरी शॉट है, तो मैं उस पर दूसरा थॉट नहीं लेके आता कि मुझे क्या होगा अगर मेरी ये ना लगी है और वो नहीं लगी। तो आई फील मुझे शुरू से एक दिमाग में आ गया था कि बॉलर शुड बी थिंकिंग दिस, कि मैं अगर इसको गलत डाल दी तो ये चौका छक्का ही जाएगा, स्पेशली इन T20। तो मैं उसको काफ़ी उसकी प्रैक्टिस में ये दिमाग में रख के बहुत खेला, क्योंकि प्रैक्टिस में आई फील सबसे ईजी होता है चौके छक्के मारने, बट कंसिस्टेंटली मारने प्रैक्टिस में और बिना आउट हुए। आई फील दैट वाज द मोमेंट कि मुझे समझ आ गई कि अगर मैं शॉट्स मारनी है तो मुझे आउट नहीं होना नेट में। तो वो जो हैबिट है जो मुझे, वो आई फील काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तक। अभिषेक, इरफान हियर भाई, वेल डन। बड़ा मज़ा आ रहा है आपको खेलते हुए देख के। थैंक यू भाजी। यू वेलकम। सवाल से पहले एक स्टार्ट है। पिछले 13 सालों में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी इंडियन खिलाड़ी ने हाफ सेंचुरी नहीं बनाई है T20 क्रिकेट में। अभिषेक शर्मा उसमें अब जुड़ चुके हैं। सो आई थिंक ये स्टैट बड़ा ज़बरदस्त है हमारे लिए और फैंस के लिए। आई एम श्योर यू नॉट थिंकिंग अबाउट द स्टैट्स, बट शुभमन गिल के साथ खेलने का जो आपको अंदाज़ा भी है और जो आप खेल दिखा रहे थे दोनों मिलकर, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और कितना आसान हो जाता है शुभमन गिल के साथ अगर आप खेल रहे हो? पाजी बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि अंडर 12 से भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हम यही बातें कर रहे थे जो आज हमने की है। क्योंकि आप जब कोई भी प्रेशर गेम या कोई भी बड़ी इवेंट आई वुड से कि जिसके लिए आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, वो वैसा कोई गेम मिलता है, तो अगर आपका पार्टनर आपका बहुत अंडरस्टैंडिंग है और जिसके साथ आप बचपन से खेलते आ रहे हो, तो आई फील हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और हम एक दूसरे की आई फील आँखों में इशारे करके ही हम समझ जाते हैं कि क्या शॉट मारनी है इसने या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो जो आई फील जो कम्युनिकेट करते हैं हम, तो बहुत ही उसका फ़ायदा मिलता है हम दोनों को ही। बिल्कुल। अभिषेक, आप तो हमेशा वो 200 की स्ट्राइक रेट से भागते हो, क्या शुभमन गिल के जहन में ये भी था कि मुझे अभिषेक के साथ मुझे कंपटीशन करना है स्ट्राइक रेट के मामले में, क्योंकि आज उनका भी एग्रेशन बड़ा ज़बरदस्त था? पाजी मुझे लग रहा है जैसे वो 2 साल से खेल रहा है, अगर आप IPL भी देखोगे तो वो उतना ही मार रहा है। वो बस थोड़ा है क्या है कि वो मारने के बाद थोड़ा स्मार्टली खेलता है कि एक आधा सिंगल भी ले लेता है। तो मुझे उससे वो चीज़ सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ का भी हेल्प होती है अगर आप चेस कर रहे हो कोई प्रेशर गेम में। तो आई फील मुझे वो चीज़ उससे सीखने के लिए मिलती है। भाई, सीखने की आप बात कर रहे हैं तो आपकी एक आदत है जो 25 साल पहले किसी और इंसान की आदत थी जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, कि पहली बॉल पे ही चौका या छक्का मारना और बॉलर को बिल्कुल बैकफुट पे कर देना। तो यहाँ पे वीरू बैठे हैं यहाँ पर, जिनकी भी ये आदत रहती थी। तो मैं अब ये 2 फर्स्ट बॉल तबाही को बात करने दूंगा। नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बट मैं जो वीरू पाजी ने जो वीरू पाजी ने बॉलर्स को मारे हुए, वो बॉलर्स मुझे नहीं लगता अभी गया कोई। नहीं, मेरे पास सवाल नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूँगा बहुत बहुत मुबारक। और मैं कहूँगा जब 70 पे पहुँच जाओ तो 100 मिस मत करो, क्योंकि ये बात मुझे सुनील गावस्कर ने कही थी, जब रिटायर होगे ना तब उन इनिंग्स के बारे में सोचोगे कि 70 पे आउट हो गया, 80 पे आउट हो गया,
अगर उनको कन्वर्ट करता तो शायद एंड में मेरे कैरियर में भी इतने शतक होते, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तो जिस दिन आपका दिन है उस दिन नॉट आउट जाओ तो और बेहतर रहेगा, ध्यान में रखो। हाँ जी भाजी। ये मैं बस इतना कह रहा हूँ, मैं वीरू को बताना चाहूंगा कि वीरू को ये बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि करीब 10-15 मिनट में युवराज सिंह का फोन आ जाएगा, वो भी यही बोलेंगे। उन्हीं का मुझे बस 100% उनका आज यही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक जब छक्का मारा तो फिर दूसरे को भी मौका भी दे दे मारने का। मैं काम कर रहा हूँ इस पे। हाँ जी। नो बट इट्स ग्रेट, आप इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं, जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, करते रहिए और इतना एंटरटेन कर रहे हैं। नंबर 1 तो ऑलरेडी आप हो गए हैं वर्ल्ड में, अब इससे ऊपर तो जाएंगे नहीं, पर अपने आप को ही पुश करते रहिए। एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैंस, थैंक यू सो मच, दिल खुश कर देते हैं आप। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।